औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुनीर अनवर। सन है 2023 और हम हैं मदीना मुनव्वरा में। कल हम गए थे अल राशिद मेगा मॉल। आज आपको खजूरों की एक दुकान पर लिए जा रहा हूँ जहाँ से हम कनाडा वापसी के लिए खजूरें ख़रीद रहे हैं। ये खजूरों की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जो आप देख रहे हैं। सकई, मजदूल, अजवा, लार्ज, अंबर, मबरूम, सकरी, गर्स इस दुकान पर खजूरों की दर्जनों अक़साम थी जिनमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने यहाँ से खजूरें ख़रीद ली हैं। और डाइनिंग हॉल से निकलते हुए ये है पुलमैन जमसम होटल का अंदरूनी मंज़र। मल्टी स्टोरीज़ आपको नज़र आ रही हैं। अब भाई मुझे सही तरह से ये याद नहीं है कि ये कितने स्टोरी का होटल है। ग़ालिबन हमारा कमरा 8वीं या 9वीं मंजिल पर था। अब मुझे नहीं मालूम कि इसकी 16-17 मंजिलें हैं या इससे कुछ ज़्यादा हैं। इंतहाई खूबसूरत मंज़र है और मैंने बहुत ही शौक़ से ये फ़ोटोग्राफ़ी की है। प्रोग्राम के मुताबिक अब टैक्सी पर सवार होकर सारी फैमिली ज़ियारत के लिए निकले हैं और हम पहुंच गए हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के सामने। पिछले तमाम उम्रों में और हज के मौका पर हमने जो ज़ियारत यहाँ पे की, हमें इस ज़ियारत के बारे में पता नहीं था और ना ही किसी ज़ियारत करवाने वाले ने इसके मुतालिक हमें बताया था। और अब हम पहुँच गए हैं उहद पहाड़ जहाँ पर ग़ज़वा-ए उहद लड़ा गया था। फ़ातह ख़ानी के लिए हम मौजूद हैं ग़ज़वा-ए उहद के शुहदा की कब्रिस्तान पर। कब्रिस्तान के साथ ही एक बहुत ही आलीशान और वसी मस्जिद तामीर की गई है। उहद पहाड़ की पिछली तरफ ये वो जगह है जिसके मुतालिक मुझे सही तौर पर मालूम नहीं। ग़ालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जब ग़ज़वा उहद में शहीद हुए तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए थे, लेकिन इसके बारे में मैं पूरी यकीन नहीं हूँ। और ये है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़रीदा हुआ कुआँ मुसलमानों के लिए, बहुत ही मशहूर कुआँ। अब हम पहुँच गए हैं मस्जिद कुबा। इस मस्जिद की
मज़हबी और तारीख़ी अहमियत का हर मुसलमान को पता है। इस मस्जिद का संग बुनियाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के वक्त अपने हाथों से यहाँ पर रखा था और इस मस्जिद में 2 रकत नमाज नफल अदा करने से आपको एक मुकम्मल उम्रा का सवाब मिलता है। यहाँ हमने काफ़ी वक्त गुजारा और नवाफिल अदा किए। ये मस्जिद कुबा के सहन का खूबसूरत मंज़र है। इस सहन को अब पुख्ता कर दिया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी हम मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए और ये है मस्जिद कुबा का अंदरूनी खूबसूरत मरकज़। वो है नहीं, वो मामा के साथ है। अच्छा, मैं तो विदेश में मेरे ख्याल में मारते कोई फोन करके पूछ लो तो। इस वक्त हम मस्जिद कुबा के अंदर हैं, मैं और मेरा बेटा।
मस्जिद क़ुबा में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद हम उसके साथ ही वाक़ एक कुएं पर पहुँचे हैं जिसका नाम है बेर गरस वेल। ज़ियारत के लिए इस कुएं पर हम पहले कभी भी नहीं आए थे। ग़ालिबन ये अभी सऊदी हुकूमत की तरफ से ज़ियारत के लिए यहाँ पर एहतमाम किया गया है। इस कुएं की तारीख़ी अहमियत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस कुएं पर वज़ू फरमाया था और इसका पानी पिया था और इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनकी वफ़ात पर इस कुएं से पानी से उनको गुस्ल दिया जाए। और अब हम पहुंच गए हैं हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग। नमाज़ा पढ़न बहुत जाते सी ते आप सरकार उन्होंने प्यार हो गया सी फिर इन्होंने क्या कि यहूदी ने क्या सी इन्होंने आज़ाद कर यहूदी ने क्या सी आज़ाद करते उन्हें क्या मैं नहीं करता उन्हें क्या सी कि इन्हें आज़ाद कर दे मैंने बंदा चाहिए गुलाम उन्हें क्या ठीक है तुहानू चाहिए ना मैनू एक बाग चाहिए 310 खजियां दा। अच्छा बाग जदों लग जाएगा खजूर मेरे हाथ च आ जाएगी ये बंदा आज़ाद कर देगा उन्होंने क्या ठीक है। और अब हम पहुंच गए हैं मस्जिद नबी के अंदर। अब रोज़ा रसूल पर सलाम व दुरूद कहने का मंज़र आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसके लिए भी अपने आप को नुस्ख पर रजिस्टर करवाने के बाद स्पेशल परमिट लेना ज़रूरी था। और अब परमिट के ज़रिए रियाजुल जन्ना दाखिल होने की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये ज़ायरीन ग़ालिबन वस्ती एशियाई रियासतों से हैं, जो ममालिक अभी रूस के टूटने के बाद वहाँ आज़ाद हुए हैं। मुख्तलिफ़ मराहिल में हमें रियाज़ुल जन्ना पहुँचाया गया, जहाँ पर ग़ालिबन 10 मिनट के लिए हमें नफ़ल पढ़ने की इजाज़त दी गई। दस मिनट रियाज़ुल जन्ना में गुजारने के बाद बाहर निकलते हुए एक दफ़ा फिर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास से गुज़रने की सादत हासिल हो रही है। मदीना से हम लोग जद्दा जा रहे हैं, जहाँ पे हम एक रात रुकेंगे और फिर वहाँ से पेरिस, लेकिन अगली वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।